एक मिलजुल कर मोहम्मद वाले में सलवात पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मरहुमा जमीला शराफत अली के लिए 5 कुरान मजीद और 56 सूरह यासीन, 1000 बार सलवात, सूरह रहमान 15 बार, दीगर सूरह फातिहा सवाब के साथ आप इसका सवाब पहुँचाइए। मरहुमा जमीला शराफत अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला जमीला बानो शराफत अली। क़ुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाह। क़ुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। क़ुल अल्लाहु अहद समद। मिलकर मोहम्मद वाल उम्मत सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़ अन्नल जन्नता हक़ वन नारा हक़ अन्नल वादा वल वईदा बिहिमा हक़ अन्नस सिराता हक़ वल मिरसादा हक़ अन्नस सुआला अन मुनकिरा वन नकीरा बिहिमा हक़ अल हक़ माल हक़ अली इब्न अबी तालिब सल्लल्लाहु अलैहि सुम्मस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम मौलाना मौला सकलैन महबूबिल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़त्लतिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन कानत लकुमुद्दारुल आख़िरतु इंदल्लाहि ख़ालिसतम मिन दूनिन नास फ़तमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन वला यतमन्नौनहु अबदन बिमा क़द्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। ऐज़ान ईमान, इससे क़ब्ल के मैं आगाज़ करूँ बाकायदा तकरीर का, गुजारिश है जो हज़रात दीवार लगा के बैठे हैं अगर वो इधर मिंबर के आसपास रहें, क्योंकि हम लोग बिला फ़स्ल के मानने वाले नहीं हैं। हमारा कलमा है व खलीफ़तहु बिला फ़स्ल, यानी हम गैब नहीं रखते हैं, हम आपस में एक दूसरे से मेल जोल रखते हैं। लिहाजा दीवार इधर भी है, इधर भी है, पीछे वाली दीवार के लिए दूसरों के लिए छोड़ दिए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले परवरदिगार
इसी चीज़ के लिए आमादा कर रहा है। ए मेरे नबी, कह दीजिए आप, कुल, तवज्जो, कुल का लफ्ज़ कुरान में जहाँ भी आया है बड़ी सख्ती और बड़े तुन लहजे से परवरदिगार ने अपने हबीब को ख़िताब किया है। मुख्तलिफ़ आयात, मुख्तलिफ़ सूरे, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, पूरी पूरी सूरे नहीं पढ़ूँगा, कुल या अय्युहल काफिरून, और बात आसान कर दूँ, हमारे मोमिनों की ज़ुबान पे, मोमिनात की ज़ुबान पे यही नौहा रहता है इस आयत के ज़ैल में, कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। तवज्जो है। तो मालूम है कुल का इस्तेमाल परवरदिगार ने कुरान में जहाँ भी किया है अपने हबीब को सख्त लहजे, तुन लहजे से ख़िताब किया है। तो जब अल्लाह अपने हबीब को तुंद और सख्त लहजे से ख़िताब कर रहा है तो फिर ये हबीब के जो बंदे हैं, जो ये हबीब के ग़ुलाम हैं, अब अगर इनके ऊपर ये बात सादिर हो, भाई तवज्जो है, तो फिर यकीनी बात है उस पर अमल करना फिर वाजिब हो जाएगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा परवरदिगार ने कहा मेरे हबीब इनसे कहिए कि अगर ये चाहते हैं कि आखिरत में इनका अपना घर हो, अपना घर यानी ज़ाती घर है जिसमें किसी की मुदाखलत ना हो, कोई उसमें इंटरफेयर ना हो कि कोई कहे कि नहीं हमारी भी है क्या, हमारी भी इसमें प्रॉपर्टी है, हमारी भी इसमें जायदाद है। अल्लाह ने कहा नहीं, अपना घर निजी बनाओ। देखिए दुनिया का ये घर नहीं है भाई, तवज्जो है, फिक्र है, दुनिया का घर नहीं है कि लोग इधर उधर से कैसे भी जुगाड़ करके अपने को शरीक कर लें जायदाद में या किसी भी प्रॉपर्टी में। भाई ये अल्लाह की नेमत है, ये अल्लाह की तरफ से घर तैयार हो रहा है। भाई तवज्जो है, फिक्र है, आमादा रहिए हमारे साथ, वजह में आइए ज़रा। क्योंकि अल्लाह की तरफ से जो घर बने तो वो बाइसे नेमत होता है, बाइसे जहमत नहीं होता। भाई दुनिया के घर जहमत का घर बनते हैं, रहमत का घर नहीं बनते। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। लिहाजा अल्लाह कह रहा है भाई इस घर में आओ, अगर चाहते हो अपने लिए ज़ाती घर बनाना तो फिर तुम्हें चाहिए आखिरत में अपने लिए घर बनाओ। मगर इस घर बनाने के लिए शर्त है, क्या है? परवरदिगार ने शर्त रखी है कि अगर तुम चाहते हो कि आखिरत में तुम्हारा अपना घर हो, ज़ाती घर हो, तो तुम मौत की तमन्ना करो। तवज्जो घुमाइएगा, ये बड़ा सबसे बड़ा मरहला हो जाता है। इंसान मौत से दूर भागता है, मगर मौलाइयों को मौत से नहीं दूर भागना चाहिए। मौलाइयों को तो मौत का और शौक पैदा होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि यहाँ तो दुनिया में इधर उधर लोगों से हम नज़रें मिला लेते हैं, कभी हमें शर्मिंदगी भी होती है, कभी हमें खजालत भी होती है, कभी हमें बेइज्जती भी होती है। खुदाए कसम इस दुनिया से जब हम उस घर जाते हैं वहाँ सवाए मौला अली की ज़ियारत के और कुछ नहीं होता। क्या सुन रहे हैं? तवज्जो, फिक्र एक दूसरे को, वहाँ मौला की ज़ियारत के अलावा कुछ नसीब नहीं होता। और ये सबसे बड़ी शर्फ की बात है कि दुनिया में तकलीफ व परेशानी उठा ले इंसान, मगर साहिबाने ईमान के लिए शर्त हो गई है कि अगर मोहब्बत अली है दिल में तो वहां जाकर उसकी जिंदगी भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो हमारी, यानी हमारी मुसीबत टल जाती है, हमारी मुसीबत ख़त्म हो जाती है जब हम मौला की आगोश में पहुंच जाते हैं। भाई मौला की आगोश में पहुंच जाते हैं, इससे बड़ा शर्फ क्या है मेरे अजीज़ों? इसीलिए परवरदिगार ने खिताब किया, अगर तुम चाहते हो आखिरत में अपने लिए घर बनाना, ज़ाती घर हो जिसमें कोई इंटरफेयर ना हो, तो मौत की तमन्ना करो।
तो अब ये तो जाहिर हो गया कि हम अगर साहिबान ईमान हैं, मोमिन हैं, तो मौत की तमन्ना करेंगे, हैं? और इसके लिए दलील है इसके बाद का जुमला कि हम मौत की तमन्ना क्यों ना करें। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने कहा अगर तुम मौत की तमन्ना करोगे तो सादिकीन के साथ हो जाओगे। भाई तवज्जो हमाइएगा, भाई सादिकीन के साथ हो जाओगे। मालूम हुआ कुछ ऐसे भी हैं कि जो मौत की तमन्ना नहीं करते तो सादिकीन के साथ नहीं रहते, बल्कि गैरों के साथ रहते हैं। भाई हम आप वो हैं कि जो सादिकीन के साथ शरीक हैं, तो फिर हमें चाहिए ये कि मौत की तमन्ना करें। जब मौत की तमन्ना करेंगे तो हम सादिकीन के साथ होंगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई कुरानी बात कर रहा हूँ ना, लफाजी तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं इधर उधर से बात फिरा नहीं रहा हूँ, कुरानी से गुफ्तगू कर रहा हूँ। अगर मौत की तमन्ना करोगे तो अल्लाह कह रहा है सादिकीन के साथ हो जाओगे। फिर जो आगे का जुमला क्या परवरदिगार कह रहा है, वला यतमन्नौनहु अबदम बिमा क़द्दमत ऐदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। और अगर मौत की तमन्ना नहीं करोगे, मौत से दूर भागोगे, नफरत करोगे, तो फिर अल्लाह कह रहा है अपने जो भी गुज़श्ता किए हुए हो उस आमाल पर गौर करो, फिक्र करो, और अगर नहीं फिक्र करोगे तो अल्लाह के नज़दीक जालिम हो जाओगे। क्या सुन रहे हैं भाई? जालिम हो जाओगे। यानी अपने आमाल पर हमें गौर व फिक्र करना चाहिए। जो हो चुके हैं अब उनको छोड़ें, आने वाले आमाल पर गौर व फिक्र करें कि अब हमसे कौन सा अमल होना है जो अल्लाह की बारगाह से कुर्बत इख्तियार कर ले, जो बारगाह आले मोहम्मद तक पहुंचा दे। तो अब कोई अमल हमारे साथ होगा तो उस अमल का नाम अमल साले होगा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद नहीं तो अल्लाह क्या कह रहा है, जालिमों में से हो जाओगे। भाई इस आये करीमा से दो फिक्रें मिली, मैं नौजवानों के हवाले करना चाह रहा हूँ। दो फिक्रें मिली, एक ये अगर मौत की तमन्ना करेंगे तो सादिकीन के साथ हो जाएंगे, दूसरे ये कि अगर मौत से हम दूर भागेंगे, मौत की तमन्ना नहीं करेंगे तो जालिम हो जाएंगे। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर इजाजत हो तो मैं एक शेर कह दूं यहाँ, अपना एक कीमती शेर। मौत से हम नहीं डरते कि हैं हैदर के गुलाम, मौत से हम नहीं डरते कि हैं हैदर के गुलाम, एक ठोकर से जो मुर्दे को जिला देता है। सलावत पढ़िए मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान ईमान, अल्लाह की किताब, अल्लाह की अजीम तरीन दलील तरीन कुरान हकीम जैसी किताब से हमें यकीन होना चाहिए, हैं? लगा अल्लाह ने कहा कि तुम्हें आखिरत में अपना घर बनाना है, तो इसके पीछे एक वाक़या मिलता है कि जब हुजूर शब मेराज गए हैं, तवज्जो फ़िक्र एक मिल रही है। हुजूर जब शब मेराज बुलाए, अल्लाह ने अपना मेहमान बुलाया है, तो हुजूर ने वहाँ देखा कुछ लोग हैं, कुछ फरिश्ते। लोग कहाँ वहाँ पहुँचेंगे भाई? आप भी कहेंगे मौलाना लोग किसी बात कर रहे हैं। लोग नहीं, फरिश्ते। कुछ फरिश्ते हैं जिनको देखा सजदा कर रहे हैं, कुछ फरिश्ते हैं जिनको देखा रुकू कर रहे हैं। भाई जिनका काम रुकू करना है वो रुकू कर रहे हैं, जो सजदा करना है वो सजदे कर रहे हैं। तवज्जो मान। लेकिन कुछ फरिश्तों को देखा जो एक घरौंदा बना रहे हैं। भाई तवज्जो हमाइएगा, बात आ गई है वही उसी मौजू की है। क्या आखिरत में अपना घर बनाना है। देखा कुछ घरौंदा बना रहे हैं। एक मरतबा अल्लाह के नबी ने पूछा, ये बताओ भाई ये कैसा घर बना रहे हो? फिक्र मिल रही है। कहा ये कैसा घर बना रहे हो? कहा अल्लाह के नबी, जब तक हमें मिलता रहता है अमल का कुछ ना कुछ,
तवज्जो, अमल का कुछ ना कुछ नमूना मिलता रहता है तो हम इस घर को बनाते रहते हैं। तवज्जो, दूसरे जुमले में जब मैंने गौर किया कि भाई ये अमल का नमूना क्या है, तो उसको हमें अंडर ब्रैकेट मिला सामान। तवज्जो घुमाइएगा, क्या मिला? सामान। अब आपकी फिक्र और मैं ख्याल बेदार कर दूं, भाई सामान आप सुनते हैं, हर जाकिर और आलिम अभी पूरे अय्याम अज़ा गुजरे हैं, भाई यही तो पढ़ता है, अपने सामान सफ़र की तैयारी करो। भाई तवज्जो घुमाइए, भाई अपने सामान सफ़र की तैयारी करो। कहा जब हमें सामान मिलता है, फरिश्ते कह रहे हैं, जब हमें सामान मिलता है तो हमारा हाथ चलता रहता है, जैसे ही हमें सामान मिलना बंद हो जाता है हम हाथ रोक लेते हैं। भाई बात और आसान कर दूं, भाई आप देखते हैं यहाँ माशाल्लाह बड़े बड़े टावर बन रहे हैं, यहाँ बिल्डिंगें बन रही हैं, भाई क्या होता है, जब तक लेबर सामान मटेरियल देते रहते हैं, उस वक्त तक मिस्त्री का हाथ चलता रहता है, लेकिन जैसे ही भाई मटेरियल मिलना बंद हो जाते हैं, भाई तवज्जो है, मिस्त्री का हाथ रुक जाता है। भाई एक दुनिया की मिसाल में दे के बात वाज़ेह करना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से एक दुनिया में बनाने वाली इमारत में अगर सामान ना मिले तो हाथ रुक जाए, क्या सुन रहे हैं भाई, हाथ रुक जाए, तो भाई परवरदिगार की आप अगर जन्नत बना रहा है, भाई उसके लिए भाई वो खालिक है, मशीयत है का परवरदिगार, वो मशीयत है, वो परवरदिगार है, भाई जैसे चाहे जो उसके इख्तियार में है, लिहाजा वो अब जन्नत बना रहा है, बनवा रहा है फरिश्तों से, तो अब उसमें सामान की जरूरत पड़ी है, तो वो सामान है क्या? अल्लाह के नबी पूछ रहे हैं क्या वो सामान? फरमाया हुजूर आपकी बेटी आपकी दुख्तर पर जो दुरूद और सलाम पढ़ता है, भाई तवज्जो घुमाइएगा, अल्लाह सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले, आपकी दुख्तर पर आपकी बेटी पर जो तस्बीह ज़हरा पढ़ता है, भाई ये वो अमल है कि जिसकी वजह से फरिश्तों का हाथ चलता रहता है और उसका घर बनता रहता है। भाई जो ये अमल करता है, अब मैं फिक्र दे रहा हूं, बड़े खुश नसीब वाले हैं वो अफराद कि जो 5 वक्ता नमाज पढ़ते हैं। भाई बात मैं कह चुका, आप तक पहुंच गई हो तो फिर हौसला बढ़ाइएगा। भाई बड़े खुश नसीब हैं, ज़हे नसीब हैं वो अफराद कि जो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। मगर उससे पहले एक हदीस बता दूं, हुजूर हमारे आपके चौथे इमाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भाई तवज्जो हमारिएगा, एक नई फिक्र दे रहा हूं इमाम की हदीस के हवाले। फरमाया जो एक बार सुभान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह उसके एक गुनाह माफ करता है। अल्लाह अकबर, एक गुनाह, भाई आज जुमा है, फजीलत का दिन है, समाज फरमाए, भाई अल्लाह उसके एक गुनाह माफ करता है। और अगर इसी तरह से तस्बीह पढ़ते रहता है, अल्लाह एक गुनाह माफ करता है, एक नेकी उसके आमाल में बढ़ा देता है। क्या है? एक नेकी उसके आमाल में बढ़ा देता है, एक गुनाह माफ कर देता है। भाई बड़े नसीब वाले वो अफराद जो रोजाना 5 वक्ता नमाज का एहतमाम करते हैं। भाई एक बार तस्बीह नहीं पढ़ते, भाई दिन भर में कई बार पढ़ते हैं? भाई आप हमारा साथ दीजिए, भाई 5 बार पढ़ते हैं। एक बार सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहने पे एक गुनाह माफ, एक नेकी का इजाफा। अब दिन भर में 5 वक्त नमाज पढ़ी, 5 तस्बीहें पढ़ी, इसका मतलब ये 500 गुनाह माफ किया है। 500 गुनाह माफ हो गए, 500 नेकियां आमाल में बढ़ गई। कितने बड़े नसीब हैं हम आप कि तस्बीह ज़हरा इतनी बुलंद है, इतनी बाज़मत है, अमल हम यहाँ करते हैं, जन्नत में घर वहां बनता है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
सिद्दीक़ा ताहिरा की फजीलत पर ऐसे हल्का फुल्का नारा बेहतर नहीं है, मिलजुल कर नारा लगाइए, नारे हैदरी। तवज्जो है, ये शरफ किसी और को नहीं मिलता। तस्बीहें हिलाना और है भाई, तवज्जो है, तस्बीहें हिलाना, हरकत देना और है। तस्बीह को सच्चे दिल से पढ़ना है, अकीदत से पढ़ना। क्या जुमला हवाले कर रहा हूँ, अकीदत से पढ़ना, ये बाइस फजीलत बनता है। फ़कत हाथ हरकत देना ये बाइस फजीलत नहीं बनता। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो हमारा। तो मालूम हुआ अल्लाह घर बनवा रहा है किसके लिए? जो तस्बीह ज़हरा अदा करते हैं भाई, जब तक पढ़ते रहते हैं उसके लिए घर बनता रहता है। अब आप कहेंगे भाई जब तक क्या मतलब हर वक्त पढ़ते रहें? हैं, हर वक्त पढ़ते रहें? नहीं, ऐसा नहीं है, हर वक्त पढ़ो भाई। वैसे तो ज़बान में अल्लाह ने तुम्हें तासीर दी है, जब पढ़ोगे तब अल्लाह कबूल करेगा भाई। भाई जब पढ़ोगे तब अल्लाह कबूल करेगा, मगर जब नमाज के साथ पढ़ोगे तो तुम्हारी गुफ्तगू अल्लाह के साथ साथ भाई, अल्लाह के साथ साथ अकीदत भरी नजरों से जब मुशाहिदा करोगे तो हमें पंजतन पाक की जियारत भी नसीब होती है भाई। इससे बड़ा क्या शरफ होगा? हमने अमल किया, ज़ियारत का शरफ हासिल हो गया। मेरे दोस्तों अजीज़ों, ये दुनिया वालों के लिए फ़िक्र है कि दुनिया जो है अगर अपनी ज़िंदगी अच्छी बनाएगी, आले मोहम्मद से राब्ता होगा तो कामयाब है, और अगर आले मोहम्मद से दुश्मनी अदावत है तो यहाँ भी नाकाम है, आखिरत में भी नाकाम है। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो है, एक फिक्र बेदार कर दूं आपकी। आज रोज़े जुमा है, आज आप दुआए नुदवा, खुदा ने तौफीक दी, पढ़ा होगा, है कि नहीं? दुआए नुदबे में कुछ हदीसें हैं, आयत हैं जो हुजूर के अक़वाल हैं, पेश किया गया है उसमें, हैं जिसमें मौला कायनात को खिताब करके अल्लाह का नबी कह रहा है, या अली शियतुना हुमुल फायजून, ए अली हमारे आपके शिया कामयाब हैं। भाई ऐसे ही सुन लेंगे, ज़रा वजद में आइए, मिल के बोलिए, हमारा साथ दिए। ए अली आपके शिया कामयाब हैं। भाई जब आप अपनी कामयाबी की सनद मानिए तो फिर बोलिए तो भाई अली आपके शिया कामयाब हैं। अगर यहाँ बात ख़त्म हो जाती तो फिर मैं भी बात ख़त्म कर देता। आगे का जुमला है दुआ नुदबा में, मुबयज़्ज़तुम वजूहुहुम व हौली फिल जन्ना, ए अली आपके शियों के चेहरे नूरानी होंगे। हाय 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 हाय। भाई मैशर में आपके शियों के चेहरे नूरानी होंगे, वो हौली फिल जन्ना, और वो जन्नत में मेरे इर्द गिर्द होंगे। भाई अल्लाह का नबी सनद दे रहा है। देखिए दुनिया की अदालत में दो गवाही काफी होती हैं, यहाँ गवाही देने वाला पहला अल्लाह का नबी, दूसरा उसका वसी, है दूसरा उसका वसी, यानी अली इब्न अबी तालिब। अब हमें आपको अब इससे बड़ा शरफ और क्या हासिल होगा? भाई ये अली वलीउल्लाह चैनल से इस बात को वाज़े कर देता हूं कि भाई दो ही का तो सहारा आखिरत में काम आएगा, या नबी का या अली का। सारा पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मुबयज़्ज़तुम वजूहुहुम व हौली फिल जन्ना, जन्नत में मेरे इर्द गिर्द होंगे। अब मैं जुमला कहना चाह रहा हूं, रायगा ना कीजिएगा, यहां कैसे भी पड़ोसी हो, है भाई किसको कैसे पड़ोसी मिलते हैं ये तो आप जानते हैं। भाई कैसे भी पड़ोसी हैं आप उनको बर्दाश्त कर लीजिए। क्यों? इसलिए ये दुनिया के पड़ोसी के बाद
अब जो आखिरत के पड़ोसी मिलेंगे, है भाई, वहां तकलीफ नहीं है, वहां टेंशन नहीं है। क्यों? इसलिए दुनिया का पड़ोसी धोखा दे सकता है, वहां का तो पड़ोसी वो है जो हमें दुनिया भी कामयाब करेगा, आखिरत भी कामयाब करेगा। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब बात अगर कोई कहे कि भाई ये हदीस आपकी है, हम मानेंगे नहीं, है? क्या कहेगा? यही तो कहेगा। एक मुनकिर, एक बुग़्ज़-ए-अली रखने वाला यही तो कहेगा ना, भाई ये तो हदीस आपकी है, आपकी दुआ की किताब में है, हम नहीं मानेंगे। चलो, तुम रिवायत नहीं मानोगे, आयत तो मानोगे। क्या सुन रहे हो भाई? तवज्जो हमारीगा भाई, तुम रिवायत नहीं तो आयत तो मानोगे। लिहाजा अल्लाह इसी कुरान में कह रहा है, यौमा तरल मोमिनीना वल मोमिनात यस्आ नूरुहुम बैना ऐदीहिम व बिअयमानिहिम। तवज्जो, अल्लाह कह रहा है कि महशर जब बर्पा होगा, जब हालात हंगाम होगा, जहां कोई किसी का नहीं होगा, तवज्जो हमारीगा, अल्लाह उस दिन, तवज्जो, यौमा तरौनल मोमिनीना वल मोमिनात, अल्लाह मुनाफिकों और जितने भी दुश्मनाने अहले बैत हैं खिताब करके कहेगा, आज देखो मोमिनीन और मोमिनात को। अल्लाह अकबर। आज मोमिन और मोमिनात का दर्जा देखो, उनकी बुलंदी देखो। यौमा तरल मोमिनीन वल मोमिनात यस्आ नूरुहुम, उनके चेहरे आज वसी नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। उनके चेहरे पुरनूर नजर आ रहे हैं, हशाश और बशाश नजर आ रहे हैं। बैना ऐदीहिम व बिअयमानिहिम, चाहे उनको सामने की तरफ से देखो या फिर दाएं तरफ से देखो। है भाई, ये जुमला मैंने खास तौर से कुरान की आयत पेश करके दुनिया वालों को पैगाम देना चाह रहा हूं। भाई, दाहिनी तरफ से देखो या सामने की तरफ से देखो, हमारा अमाल कुरान गवाही दे रहा है पेश होगा तो दाहिनी तरफ से। भाई, दाहिनी तरफ से, बाईं तरफ से नहीं, बाईं तरफ से तो जो दुश्मनाने अहले बैत हैं उनका होगा। भाई तवज्जो है, बाएं की इसीलिए अजमत नहीं है, शरीयत में दाएं की अजमत ज्यादा है। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो हमारी कुछ गुफ्तगू अजीजों आप तक पहुंचा दूं और फिर रब्ते मसाइल लूंगा। अल्लाह कह रहा है यसा नूरुहुम बैना ऐदीहिम वमा व बिअयमानिहिम, उनकी दाहिनी तरफ, उनके सामने की तरफ ये नूर जो है तवाफ करेगा। अल्लाह अकबर। ये नूर तवाफ करेगा। और फिर इसके बाद जुमला जो है सुनिए, जो आपको है मुबारकबादी के लायक जुमला दिया गया है, बुशरा कुमुल यौम। अल्लाह कह रहा है बुशरा कुमुल यौम, ए मेरे हबीब, उस दिन आपके जो चाहने वाले हैं वो हशाश व बशाश होंगे। अल्लाह उनको हशाश व बशाश देखेगा। तवज्जो माने, बुशरा कुमुल यौम जन्नातुन तजरी मिन तहतिल अनहार, देखिए उनका मकाम जन्नत होगा और उसमें बहती हुई नहरें होंगी। भाई हदीस नहीं पेश कर रहा हूं, ये आयत पढ़ रहा हूं। और ये आयत वो तोहफा है कि जो आप गैरों को भी सबक सिखा सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं कि देखो भाई अल्लाह ने इस तरह कुरान में कहा है, पढ़ना है तो कुरान पढ़ो, गौर फिक्र से तुम्हें मिल जाएगा। सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। फरमाया बुशरा कुमुल यौम जन्नातिन तजरी मिन तहतिल अनहार खालिदीना फीहा, उसमें हमेशा रहेंगे। भाई कौन रहेगा? अली के चाहने वाले रहेंगे। क्या सुन रहे भाई? तमाम मोमिनात रहेंगी। फकत ये नहीं कि हाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ज़बान पे आ गया तो वो कामयाब नहीं, अलीउल वलीउल्लाह भी होना चाहिए। भाई वही वहां कामयाब होगा।
और वही जो है बुशराकुम, उसी को अल्लाह बशारत देगा। बहती हुई नहरें होंगी, जन्नत होगी, सलसबील होगी। और उसके बाद का जो जुमला है ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, ये जुमला बहुत भारी है। अल्लाह की तरफ से क्या पैगाम मिल रहा है? ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। देखो ये वो अफराद हैं कि जिनको बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी, बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। भाई अभी जुमला आपने सुना तो है नुब्बा का, अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा या अली आप और आपके शिया कामयाब हैं। भाई सनद मिल गई। भाई इधर आपने हदीस में सुना कि अली और उसके शिया कामयाब हैं, इधर आयत में भी सनद मिल गई। अब अगर तुम रिवायत नहीं मानते तो आयत तो मानोगे। अभी भी सवेरा है, आ जाओ दरे अली से। तुमने बदले हैं रास्ते अपने, इसलिए मुश्किलों ने घेरा है। अरे बुग़्ज़े हैदर निकाल दो दिन से, मान जाओ अभी सवेरा है। सारा पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। हैदरिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज़ीज़ान ईमान, अपना मर्तबा अज़मत पहचानिए। और 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तवज्जो हमारीगा, इस वाक़े की या ये कुरान की जो आयत रिवायत जो भी है इसकी अज़मत को अगर हम आपके सामने और अजीम तरीन बताएं तो वाक़ई यही और कामयाबी होगी। क्योंकि हमारे आपके 11वें इमाम ने फरमाया कि जब महशर बर्पा होगा, जहाँ अहले महशर होंगे, महशर बर्पा होगा, मरहुमा की रूह को ये जुमला और ये जो पैगाम और मैसेज होगा, यही इसाले सवाब का ज़रिया बनेगा। भाई तवज्जो है, ये इमाम का कौल यही जो है इंशाअल्लाह उनकी कामयाबी की सनद होगी। इमाम फरमा रहे हैं कि जब महशर बर्पा होगा उस वक्त वो वालिदैन पेश किए जाएंगे जिनके बच्चों ने कुरान ख़त्म किया है। भाई तवज्जो हमारी फिक्र दे रहा हूँ, जिनके बच्चों ने कुरान ख़त्म किया है, महशर बर्पा है, ऐसे वालिदैन पेश किए जा रहे हैं। उन वालिदैन को अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा, इनको जन्नती ताज पहनाओ। अल्लाह अकबर, क्या जन्नती ताज से इनको आरास्ता पैरास्ता करो। और फरमाया उनके बदन पे जो पोशाक होगी वो भी जन्नती होगी। है भाई हमारा दुनिया का कपड़ा बाई से इज्जत बन जाता है। क्या सुन रहे हैं भाई? दुनिया का आज तो आप जुमे का दिन है, आज तो आपने खास तौर से देखा होगा। अब जो जिसने कभी भी अच्छे कपड़े ना पहनो, आज के दिन सफ़ेद कपड़ा पहनकर है अपने को सबसे बड़ा साहिब ईमान समझ रहा है। अरे साहिबान ईमान दुनिया की नज़र में तुम बन जाओ, अल्लाह की नज़र में साहिबान ईमान उसी वक्त बनोगे जब हसन अस्करी की बात पर अमल करोगे, जब इमामाने अली की बात कबूल करोगे। मेरे अजीज़ों, लिहाजा इमाम अस्करी फरमाते हैं कि उन वालिदैन को जिनके बच्चों ने कुरान ख़त्म किया है, उनको जन्नती लिबास से आरास्ता पैरास्ता किया जा रहा है और उनके सर पर ताज है। भाई इस सर के ताज की अजमत सुनिए, जिसका 1200 मील, तवज्जो 1200 मील की मुसाफियत से, यानी 1200 मील की दूरी से जिस नूर की लोग ज़ियारत करेंगे, अल्लाह अकबर, यानी उससे इतना बुलंद नूर साते होगा जिसको लोग देखकर, इतना बुलंद नूर वो चमकता होगा कि जिसको लोग देखकर हर्ष और बल्कि यहाँ तक है रिवायत में कि ऐसे अफराद जिनके बच्चों ने कुरान नहीं ख़त्म किया है, तो एक मर्तबा वो उससे
उजूब करेंगे, हैं उजूब करेंगे नहीं, उससे जो है थोड़ा नाराज़ होंगे और एक मरतबा कहेंगे अब तुम्हारे बच्चे ने पढ़ लिया था, हमारे बच्चे ने नहीं पढ़ा, है यानी अपने को शर्मिंदगी का इजहार करेंगे, शर्मिंदा होंगे, आखिर हमारे बच्चे ने क्यों नहीं पढ़ा। लेकिन अल्लाह ने यहाँ दुनिया वालों के सामने एक बहुत बड़ा मरहला आसान कर दिया। अगर बच्चा तुम्हारा पढ़ा लिखा होगा, कुरान की तिलावत किया होगा, कुरान ख़त्म किया होगा, तो तुम्हारे वालिदैन को भाई जन्नती ताज से और फिर उनको जन्नती लिबास से आरास्ता पैरास्ता किया जाएगा। और अगर तुम्हारा बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होगा, बेदीन होगा, तो फिर ना उसको ना तुम्हारे वालिदैन को जन्नती ताज मिलेगा और ना ही उनको पोशाक मिलेगी। सारा बात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई तवज्जो है, जन्नत में दाखिल होना और है भाई, तवज्जो, एक फिक्र मिल रही है, जन्नत में दाखिल हो जाएंगे ये तो है, साहिबाने ईमान जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, मगर कुछ अपने अपने खास अमल भी हैं जिसकी वजह से उनको अल्लाह मर्तबा भी देगा, उनको इज्जत भी बख्शेगा। हैं आप कहेंगे वो कैसे? अरे दुनिया में आप देखते हैं लोगों को अगर इनामात दिए जाते हैं तो एक तरह के जो यकसा लोगों के होते हैं और बराबर के होते हैं, उनको एक तरीके का दिया जाता है इनाम, लेकिन जिसका बुलंद मर्तबा होता है या जिसका काम अच्छा होता है उसको उससे अच्छा इनाम दिया जाता है कि नहीं दुनिया में उसूल। मेरे दोस्तों, अब आखिर में जुमला पूरा कर रहा हूं और रब्ते मसाइब के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम और मैसेज दे रहा हूं। दुनिया क्या पहचाने आले मोहम्मद को, क्या पहचाने उनकी अजमत को, है हमारा आपका बच्चा पढ़े, कुरान खत्म करे तो अल्लाह जन्नती ताज से आरास्ता पैरास्ता कर रहा है। हमारा बच्चा कुरान खत्म करे, हमारे वालिदैन को जन्नती पोशाक पहनाई जाए। खुदा की कसम भाई, वो अबू तालिब जिस पर लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो, जिसके बेटे ने काबे में आते ही तौरेत की भी तिलावत की, ज़बूर की भी तिलावत की, इंजील की भी तिलावत की और कुरान की तिलावत ऐसी की जैसे हुजूर कहते हैं मैं तिलावत करता था। अब दुनिया में बूढ़ा तोता पढ़े कलमा तो मुसलमान हो जाए। अरे वो मुसलमान भी नहीं, कलमे को पाला जिसने। सारा पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ान हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले। कुछ नहीं काम आएगा, आखिरत में हमारा अमल काम आएगा, हमारी बेदारी काम आएगी, हमारी शब्बेदारी काम आएगी। जुमला सुन लिए, हमारी शब्बेदारी, हमारी बेदारी, हमारी दीनदारी, हमारी आज़ादारी काम आएगी, वरना और क्या काम आएगा। सामान 100 बरस का है, कल की खबर नहीं, कोई नहीं जानता। लिहाजा अपने को तैयार रखें, आमादा रखें। देखिए दुनिया की मुश्किलात है, ये वक्ती है, मगर आखिरत में आले मोहम्मद की शफाअत ये हमारे आपके नसीब को बेदार करेगी, हमें कामयाब करेगी। अदादान मजलूम करबला, ये मरहुमा बहरहाल इस महामारी में, इस हालात में, इस बुरे हालात में भी जिसको भी देखिए, जहाँ भी सुना, रिश्तेदार अजीज़ व अकारीब आ गए हैं। अज़ादान मज़लूम करबला, ये बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा मैसेज है। हमारा आपको कोई मरता है तो मैंने खुद नमाज़ पढ़ाई थी मरहुमा की, हैं देखा था सारे के सारे मोमिनीन और मोमिनात आ गए हैं। मेरे दिल से जुमला निकला, ये मजमा जो उमंड के आया, जो लोग आ गए, ये आखिर क्यों आए? इसीलिए कि कोई ये सोच कर नहीं आया कि हमारा इसमें दुनियावी फ़ायदा है, बल्कि ये सोच कर आया कि आज हम उसको जा रहे हैं पुरसा देने, हैं जिसकी सर से हैं माँ का साया उतर गया।
अल्लाह अकबर, या बाप का साया उतर चला जाता है। तो यही सोचकर कि हाँ हम ताज़ियत और तहनी और उसको जाकर दिलासा दे लें। मेरे अजीज़ों, हमारा आपका दिल है इस चीज़ की तरफ आमादा हो जाता है कि हम अपने मरने वाले को ताज़ियत दे लेते हैं। हाँ, आकर हम उसको चंद जुमले मोहब्बत के सुना देते हैं, मगर हाय रे सैयद सज्जाद, हाय रे सैयद सज्जाद, अज़ादार मज़लूम करबला, जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। अल्लाहु अकबर। आगे ज़ंजानी का बद जुमला और उसके बाद शहज़ादी के मसाइब की तरफ आमादा करूँगा। ए आज़ादारों, आगे ज़ंजानी अलैहि रहमा फरमाते हैं, लाशे 72 थे, पुरसा लेने वाला एक फ़कत सज्जाद था। अल्लाह, हमारे आप की एक कोई मरता है, हम अपने आप को संभाल नहीं पाते, हम आपे से बाहर होने लगते हैं। हाय रे सैयद सज्जाद, जिसके सामने 72 यूसुफ ज़िबा किए गए। अल्लाहु अकबर। यही वजह थी सैयद सज्जाद के चेहरे का जब रंग बदलने लगा तो एक मरतबा ज़ैनब ने पूछ लिया, ए बेटा अपने को काबू में लाओ। बरजस्ता कहते हैं, ए बुबी अम्मा, अरे वो अपने को कैसे काबू में लाए जिसके सामने अरे उड़ियाँ लाशें पड़े हो। अल्लाहु अकबर। अपना मरता है तो लोग कफनाते हैं, पर मोहम्मद के नवासे को कफन भी न मिला। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आज़ादार मज़लूम करबला एक मरहुमा की इसाले सवाब की मजलिस है, लिहाजा शहज़ादी के मसाइब से बच्चन जुमले आपको आमादा कर दूँ और उसके बाद मजलिस ख़त्म। ए आज़ादारों, हमारे आपके यहाँ सिर्फ एहसास करिए, रोने के लिए जुमला काफ़ी है। अगर कोई 18 साल की जवान लड़की हो और वो असा का सहारा लेकर चलने है, हमें आपको बर्दाश्त नहीं होता है। एहसास करिए, फिक्र को बेदार करिए आप। ए आज़ादारों, शहज़ादी की उम्र 18 ही साल थी। अल्लाहु अकबर। मगर इतने मसाइब व आलाम कि शहज़ादी की ज़बान से खुद जुमले सुब्बत अलैया मसाइबुल लवन्ना सुब्बत अलैया में सिरना लिया। ए बाबा जान, आपके बाद मुझ पर इतने मसाइब पड़े कि जो दिन पर पड़ते तो राहत की तारीकी में तब्दील होने लगते। ए आज़ादारों, हाथ जोड़कर शहज़ादी की खिदमत में अर्ज़ करूँ, ए बीबी, आप पर कौन कौन से मसाइब? तो बीबी कहेंगे, ज़ाकिर, पहलू भी शिकस्ता है। अरे बतन में मोहसिन की शहादत। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आज़ादारों, रोने में कोई कमी ना करो, तसाउली ना करो। हाँ, यहाँ कोई तुम्हें तमाचे लगाने नहीं आ रहा है, यहाँ तुम्हें कोई तुम्हारे तमाचे लगाने नहीं आ रहा है, कोई तुम्हें आके रिस्मान जुल्म में जकड़ नहीं रहा है। ये सिर्फ करबला वालों के लिए मखसूस था। ए आज़ादारों, दिल खोल कर रो लो। अरे हम आप ना रोएं तो कौन रोएगा? हाय, सकीना को रोने ना दिया गया। हाय, शहज़ादी भी जब अपने बाप का गम मनाती थी तो मलाइन यही कहते थे, अरे बीबी से कहिए या तो दिन में रोया करें
क्योंकि रात में रोने से हमारी नींदों में खलल पड़ता है। जज़ाकल्लाह, खुदा लानत करे ऐसे मलाइन पर। आए जो शहजादी से बुग़्ज़ व हसद रखते थे। बाज़ादारों, जुमला सुन लियो, मजलिस ख़त्म की। हम आप ना रोएं तो क्यों ना रोएं। ए आज़ादारों, शहजादी के पहलू शिकस्ता है, बतन मोहसिन की शहादत। यही वजह है किसी की कि हिम्मत ना थी, किसी में ताकत ना थी कि जो शहजादी को गुस्ल दे सकता था। हमारे आपके उसूल यही है कि जब कोई औरत का इंतकाल होता है तो औरतें गुस्ल देती हैं। जब मर्द का इंतकाल होता है तो मर्द गुस्ल देते हैं। अज़ादारों, आखिर यहाँ पर आखिर ऐसा अमल क्यों हुआ? तो मौला की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज़ करूँ, मौला आप खुद गुस्ल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस वक्त फिज़ा भी मौजूद हैं, ज़ैनब भी मौजूद हैं, उम्मे कुलसूम भी मौजूद हैं। एक मरतबा मौला कहेंगे, ए ज़ाकिर ए नादान, जब मैं गुस्ल दूंगा तो फिर सुन लेना कि मैंने क्यों गुस्ल दिया। ए आज़ादारों, लीजिए, जब मौला गुस्ल दे रहे थे, गुस्ल देते देते एक मरतबा चीख मारते हैं, सहाबा में कोहराम बरपा हो गया। या अली, आपकी आज तक इतनी दर्दनाक आवाज़ ना सुनी गई, इतनी बुलंद आवाज़ ना सुनी। आखिर आज वजह क्या? कहा, जो मैं देख रहा था वो तुमने नहीं देखा। मैं जब नबी की बेटी को गुस्ल दे रहा था, मैंने देखा पसलियां चूर चूर है, पहलू शिकस्ता है, अरे बदन में जगह जगह लहू लहान है। बस ये दो सोच कर मैंने चीख लगाई, हाय रे अगर महशर में नबी ने पूछ लिया, ए अली तुम्हारे जीते जी अरे मेरी बेटी पर इतने मसाइब आलाम ढाए गए, अरे क्या तुम देखते रहे, तो मैं उस वक्त क्या जवाब दूंगा। बस यही सुनकर, बस यही देखकर मैंने चीख लगाई। बस जज़ाकल्लाह दारो। हाँ, हमारे आपके उसूल भी यही है कि जब गुस्ल कफन हो जाता है तो उसके बाद दीदार कराया जाता है। ए आज़ादारो, लीजिए, जैसे हमारे आपके यहाँ दीदार कराया जाता है, शहजादी के गुस्ल के बाद मौला ने अपने बच्चों को बुलाया, आओ बच्चों अम्मा का दीदार कर लो। पहले ज़ैनब को बुलाया, आओ ज़ैनब माँ का दीदार कर लो। ज़ैनब आई, माँ का दीदार किया। उम्मे कुलसूम को बुलाया, ए उम्मे कुलसूम आओ माँ का दीदार कर लो। उम्मे कुलसूम आई, माँ का दीदार कर लिया। इमाम हसन को बुलाया, आओ बेटा हसन माँ का दीदार कर लो। इमाम हसन आए, माँ का दीदार कर लिया। लेकिन एक बार तो हुसैन से कहा, ए बेटा हुसैन आओ माँ का दीदार कर लो। सुनोगे बरदस्ता इमाम हुसैन तड़प कर कहते, ए बाबा आपने कभी ये देखा मुझे अम्मा ने बुलाया हो? अब बगैर बुलाए मैं माँ की आगोश में चला गया हूँ। अब जब तक मुझे माँ खुद ना बुलाएगी, अरे मैं आगोश में ना जाऊंगा। बस जैसे ही शहजादी की जुबान से ही जुमला निकलने थे, एक मरतबा बंदे कफन टूटे, दोनों हाथ बढ़े, ए मेरे लाल आ माँ की आगोश में आ जा। हुसैन माँ की आगोश से लिपटे। मेरा दिल कहता है अजब नहीं, बाहों से लिपट कर हुसैन ने कहा, ए अम्मा अरे करबला जरूर आना, अरे जहाँ तेरा लाल तन्हा होगा शिमर का कुंद खंजर होगा। हाँ आवाज आई, ए मेरे लाल मैं तेरे वक्त पर मौजूद होंगी और मैं तुझे अपनी आगोश में लूँगी। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। परवरदिगार मोहम्मद व नंबर 17 में मरहूमा के तमाम गुनाह सगीरा कबीरा की मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार मरहूमा के तमाम जो भी आमाल हुए हैं, चाहे वो कुरान की सूरत में या दुआओं की शक्ल में या इस मजलिस का सवाब, परवरदिगारा
मोहम्मद वाल उम्मत के सदक़े में कबूल फरमा। परवरदिगार गम कोई न दे हम सबको सवाए गम शब्बीर, शब्बीर का गम बांट रहा हो तो इधर दें। परवरदिगार तमाम मुमिनात जहाँ जहाँ से भी आएँ इस मजलिस अज़ा में, परवरदिगार उन सब को अमल खैर और अमल साले करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। इस मजलिस का माहसल, इस मजलिस से जो कुछ भी हासिल हुआ परवरदिगारा इनको अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। परवरदिगारा आखिर में हम सब दुआ गो हैं, परवरदिगारा तमाम मुश्किलात से निजात पाने के लिए हल्लाल मुश्किलात के फ़र्ज़ंद इमाम ज़मान का जल्द से जल्द ज़हूर फरमा। हम सब को उनके अवान व अंसार में महशूर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिफ़ज़लिका व बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आवज़ात एक बार सूरह हम 3 बार सूरह कुल तवाफ़ फरमाकर मरहुमा जमीला बानो बिनते शराफ़त अली के 5 कुरान मजीद, 56 सूरह यासीन, 1000 सलवात, 15 सूरह रहमान और दीगर सूरह फ़ातिहा के सवाब साहब मजलिस का सवाब भी पहुँचाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मातम हुसैन। अस्सलामु अलैकुम अबू अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम अला जद्द व अबीक, अस्सलामु अलैकुम अला उम्मिक व अखीक, अस्सलामु अलैकुम जमीअ शुहदाए करबला व असीरान करबला, खुसूसन अबुल फज़ल अब्बास इब्न अमीरुल मोमिनीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैकुम मुइनज़ ज़ुअफ़ा वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैकुम शख़्स शमूस यानी सुन्नुफ़ूस अय्युल मदफ़ून बिअर्ज़ितूस अय्युस सुल्तान या अबुल हसन अली इब्न मूसिर रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम या मौलाना साहिबल असर व ज़मान अलमान 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 अलमान। अस्सलामु खलीफ़तुर रहमान, अस्सलामु अलैकुम इमामुल इंस वल जान, अस्सलामु अलैकुम इमाम ज़मानिना हाज़ा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सअलल्लाहु तआला मख़रजक व ज़हूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह।